हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला आपके सामने रख रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है वैसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में आने में सक्षम नहीं है या यहाँ से वह बाहर रहते हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं और इस श्रृंखला को समझते हुए फॉलो करते हुए आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो एक नई स्ट्रक्चर है वह है देयर प्लस यूज्ड टू बी प्लस नाउन। इसको हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है यूज्ड टू एज अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू। तो देयर यूज्ड टू बी प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो जब पास्ट में बीते हुए समय में हम किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं जो कि हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, मतलब किसी कारणवश अभी नहीं है, मतलब पास्ट में हुआ करता था जो कि अभी नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था। तो देयर यूज्ड टू बी अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। अब कहाँ पर? तो हम लोग इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था। सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो देयर यूज्ड टू बी अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। फिर निगेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज्ड के बाद नॉट का इस्तेमाल किए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है इस कंडीशन में, इस स्ट्रक्चर्स में, कि सिर्फ यूज्ड को आप देयर से पहले कर दो। यूज्ड को देयर से पहले कर देंगे, मतलब यहाँ पर हमारा सेंटेंस है यूज्ड देयर टू बी अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। क्या एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था? और इंटीग्रेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज्ड को बाहर कर देंगे। जैसे यूज्ड देयर टू बी अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, या इसका दूसरा विकल्प सिर्फ यूज्ड को बाहर करेंगे, यहाँ से नॉट को देयर के पास छोड़ देंगे। मीन्स यूज्ड देयर नॉट टू बी अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से भी हम लोग 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं? जब पास्ट में हम किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं कि जैसे कुछ समस्या रहा करती थी जो कि अभी नहीं है, तो देयर यूज्ड टू बी सम प्रॉब्लम्स। देयर यूज्ड टू बी अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ करता था जो कि अब नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब पास्ट में हम किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल यूज का स्ट्रक्चर है। हमेशा हमें बोलने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लो कि घर के सामने एक तालाब था जो कि अब नहीं है, तो देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड। कहाँ पर? तो इन फ्रंट ऑफ माई होम। निगेटिव बनाएंगे, देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड। यूज्ड देयर टू बी अ पॉन्ड, यूज्ड देयर टू बी अ पॉन्ड। तो एक पुल हुआ करता था, बहुत बार ऐसा होता है पुल था यहाँ टूट गया, तो देयर यूज्ड टू बी अ ब्रिज, देयर यूज्ड टू बी अ रोड। कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। मान लो कि एक मिल्क पार्लर था पहले, अब नहीं है, तो देयर यूज्ड टू बी अ मिल्क पार्लर। एक जमाने में एसटीडी बूथ फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी, तो देयर यूज्ड टू बी अ एसटीडी बूथ इन दिस मार्केट। इस मार्केट में एक एसटीडी बूथ हुआ करता था जो कि अब नहीं है। देयर यूज्ड टू बी अ साइबर कैफे। तो इस प्रकार से जो पास्ट में उपस्थित था जो कि अब भी नहीं है, तो उसे बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आप गौर करेंगे तो बहुत सारा चीज सारे सेंटेंस में कॉमन होगा। जैसे देयर यूज्ड टू बी, बस नाउन जिस चीज की उपस्थिति की चर्चा करते हैं उसे हम लोग को व्यक्त करना है। निगेटिव बनाना है, यूज्ड के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ यूज्ड को बाहर करना है। तो इस तरीके से आप आसानी से घर बैठे भी इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेंटेंस बनाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा जब तक आप उसको बोल करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि मेरे प्रत्येक वीडियो में कि इस बात पर हम जोर डालते हैं कि नहीं, आप इसको काफ़ी बोलो, इसको बोलो। आप बोलते बोलते ही बोलने का स्किल डेवलप कर सकते हैं। कोई भी कुक जो है वह खाना पकाते पकाते ही वह एक्सपर्ट होता है। किसी भी चीज़ का आप देखोगे कि एक्सपर्ट मीन्स आपको घर का यदि पेंटिंग करवाना है
तो एक्सपर्ट पेंटर को आप खोजते हो कि मतलब जो बार बार किया हुआ हो, उसी पर आप बिलीव करते हैं। तो जिस चीज़ में आप एक्सपर्टीज चाहते हैं, जिस काम में आप एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो वह काम आपको रिपीट करना होगा। मतलब रिपीटेशन से ही हमारे पास एक्सपर्टीज आती है। आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता चले कि नहीं, इस गाड़ी को मीन्स कार को ये आज पहला दिन ड्राइवर चला रहा है, हो सकता है आप डर के वजह से नहीं चले। कोई मरीज हॉस्पिटल में जाए और उसको डॉक्टर बोले कि नहीं आपकी ऑपरेशन की ज़रूरत है, और जब वो मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाए और उसे पता चले कि नहीं डॉक्टर साहब आज पहले दिन मेरे पेट में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, यदि उस मरीज को थोड़ा सा भी होश होगा तो वह कोशिश करेगा कि ऑपरेशन को टाल दे, क्योंकि उसे लगेगा कहीं हम मर न जाए। क्योंकि उसे लगेगा कि डॉक्टर साहब के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा अनुभव नहीं है, मतलब उन्होंने ऑपरेशंस को रिपीट नहीं किया है। तो इसी तरीके से इन सारे एग्जाम्पल्स को देने का पर्पस ये है कि आप ये मत सोचो कि ये बात आपको समझ में आ गई। आप इस पर प्रैक्टिस करो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, जितने तरीके से हो सके आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन आएगा तो उससे एक्सपर्टीज आएगा, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि आप हमारे सारे वीडियोज को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मतलब अलग अलग सिचुएशंस को हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो सारे सिचुएशंस को यदि हम लोग कवर कर लेंगे तो फिर हमारे लिए अंग्रेजी बोलना उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना अभी आपको लग रहा होगा। तो इसी का भी मैं फिर डेमो दे देता हूँ कि कैसे आपको बोलना है। जैसे देयर यूज्ड टू बी अ पार्क, देयर यूज्ड टू बी अ पार्क, यूज्ड देयर टू बी अ पार्क, यूज्ड देयर टू बी अ पार्क, देयर यूज्ड टू बी अ स्टेडियम, देयर यूज्ड टू बी अ स्टेडियम, यूज्ड देयर टू बी अ स्टेडियम, यूज्ड देयर टू बी अ स्टेडियम। There used to be a road, there used to be a road, used there to be a road, used there to be a road, there used to be a school, there used to be a school, used there to be a school, used there to be a school, there used to be a study booth, there used to be a study booth, used there to be a study booth, used there to be a study booth। फिर मैं यहाँ दोहरा देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस फ्लो में करना है। जब आप नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेट करेंगे, आप बोलचाल में यूज करेंगे, तो इतनी फ्लो में आपको बोलने की ना ज़रूरत होगी ना आवश्यकता है। लेकिन फ्लुएंसी को लाने के लिए कि आपकी हेजिटेशंस ब्रेक करे, आपका झिझक समाप्त हो, उसके लिए आप फ्लो डेवलप करो। जितना फ्लुएंटली बोलेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी सिलसिला को जारी रखते हुए फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे एक नए स्ट्रक्चर के साथ, एक नए तरीके के साथ, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।